निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जुड़ी हैं राजस्थान से नोखा के प्रिंसिपल हैं आरती पारिक जी। आरती पारिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। हृदय से आभार है सर। आरती पारिक जी, आपसे सीधा सवाल मेरा ये है और 140 करोड़ जनता का सीधा सवाल ये है आपसे कि सोशल मीडिया में डाटा का तड़का अगर लग जाता है तो क्या से क्या हो जाता है? इसको जरा आप विख्यात से बताएंगे, क्योंकि आप एक प्रिंसिपल है, आप अच्छी तरह से बता सकती हैं कि सोशल मीडिया तो है काम की चीज, लेकिन डाटा का तड़का लगने से यंग लोग और भी कई लोग जो हैं इसमें गलत राह पे चले जाते हैं। आप इस पे विस्तार से बताएं आरती जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने वो मुद्दा उठाया है जो काफ़ी प्रशंसनीय है। अगर दे दो मुझको ललकार तो युद्ध में हर वार पे प्राण न्यौछावर कर दूँ और अगर थोड़ी-सी ढील दे दो तो लाखों रुपए एक नृत्य पे बर्बाद कर दूँ। बहुत ही सुंदर जी क्वेश्चन किया है सर आपने कि सोशल मीडिया एक बहुत शानदार माध्यम है, जैसा कि मैं रोज़ ही कहती हूँ कि जी मोबाइल की स्क्रीन पर आज तक ऐसा कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं लगाया गया कि इस पर कोई अभद्रता आए। उसको पसंद किया जाता है और चलाया जाता है। सोशल मीडिया एक बहुत सुंदर माध्यम है जिसका कि डाटा का तड़का, जो कि बहुत ही सुंदर सा आपने एक बिंदु दिया है। जितना डाटा रहेगा उतना रुझान बढ़ेगा, जितना रुझान बढ़ेगा और बिंदुओं पर उतनी चर्चा बच्चे लोग करते रहेंगे, बड़े लोग करते रहेंगे। वो कहते हैं ना कि दूध वाला जो होता है, वो अक्सर दूध घर पर देने आता है, किंतु दारू के ठेके पे जाकर के, नशा पत्ता करने वाले जाकर करके अपनी हैसियत को दिखा देते हैं। वही बात है सर कि सोशल मीडिया में जो डाटाबेस जितना सस्ता होता जा रहा है, जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, फ्री की चीज़ें मिल रही है ना, तो जहाँ तक मेरा विचार है सर, तो मैं इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि डाटा को फ्री किया जाए। इस पर जी थोड़ी-सी सख्ती की जाए, ताकि नियंत्रणता एक लगाम लगी भी रहे। दूसरी बात सर ये मैं कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर जितने भी अभी हमने पिछली वीडियो में जैसे कि चर्चा किया था कि अश्लीलता के दौर को बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। जी तो जी बच्चे क्या है गहरी और पीठप्रद बातों पर ध्यान कम देकर के इन अश्लीलताओं की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और यहीं पर सबसे ज़्यादा सहायक बन रहा है फ्री का डाटा। पहले 2G फिर 3G फिर 4G फिर 5G, अब पता ना कितने जी आएँगे और कितनों के जी निकल जाएँगे। कितनी पीढ़ियाँ खराब हो जाएगी। तो जितनी भी हमारी कंपनियाँ हैं जो डाटा फ्री दे रही है, एक-एक का नाम तो मैं नहीं लूँगी, पर हृदयगत उनसे निवेदन करूँगी कि डाटा फ्री सिस्टम में भी कुछ ऐसा सुधार लाए कि जैसे बिज़नेस है, हॉस्पिटल्स है या मीडिया सिस्टम है, इनमें दिया जाए। नॉर्मली जो जनता है, जनसाधारण जनता है, इन पे स्पेशल रूप से मतलब कि कुछ नियंत्रण के साथ डाटा दिया जाए, ताकि डाटा की भी कीमत हो। वरना डाटा की कोई कीमत नहीं है, जितना फ्री चलता है, उतना ही गलत उपयोग होता जा रहा है सर। जी जी। आरती जी, आपसे एक सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूं मैं कि जी सर। डाटा ही क्या एक ऐसी चीज है जिसको अगर कम कर दिया जाए तो युवा पीढ़ी सही रास्ते पे चली जाएगी? बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें युवा पीढ़ी ही ज्यादातर विनाशकारी विपरीत बुद्धि पे जा रही है। और बिल्कुल, अगर बिल्कुल। यंगस्टर्स ही डाटा को गलत यूज करते हैं तो इसमें जो है सोशल मीडिया का क्या दोष है? नहीं सर, मैंने आपको ये बात तो पहले ही कही थी कि सोशल मीडिया एक माध्यम है, सिर्फ़ चर्चा और पर्चा के लिए।
अब जी, चर्चा और जी। पर्चा हम कैसे बना पाते हैं, ये हम पर निर्भर है। अभी आपने जी, एक जी। बहुत सुंदर सा वाक्य बोला था कि यदि डाटा को नियंत्रित कर दिया जाए, जी, जी। डाटा को नियंत्रित नहीं करना है सर हमें। हुँ, डाटा हुँ। पे नियंत्रित करने के लिए उसको महँगा कर दो या फिर कुछ ऐसा सिस्टम कर दो कि एक लिमिट तक ही उसको बच्चा चला पाए, उससे ज़्यादा अगर चलाए तो उस पर अच्छी तरह से लागत लगनी चाहिए। तो जो लागत जी, लगेगी तो जी। बच्चा अपने डाटा को 100% और 100% अपने काम के लिए ही यूज़ लेगा, ठीक है? और बिल्कुल। दूसरी बात ये आती है कि सोशल मीडिया पर सर अभी अ, जो कम दराज़ बच्चे हैं उनके लिए ऐसी-ऐसी वीडियो आ रखी है जिसको हम अगर चर्चाओं में भी लें तो मेरे ख़्याल से ये वीडियो भी अगर कोई बच्चा देखेगा तो उसके ज़हन में आएगा कि क्या ये सच में बिंदु है? तो वो सीधा जाएगा यूट्यूब पर उसको सर्च करेगा, उसको खोजेगा, देखेगा। देखने के बाद में उसका जो असर होगा वो आप और हम और जो दर्शक लोग देख रहे हैं उन्हें भी पता है कि क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले नियंत्रणता बच्चे को खुद को करनी पड़ेगी। जो डाटा यूज़ कर रहा है उसे यूज़ करना पड़ेगा। जब तक फ्री का डाटा रहेगा मल्टीमीडिया में उसका शानदार जायकेदार तड़का रहेगा और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि तड़केदार जो भी चीज़ें होती है जिसमें मसाला अच्छा होता है, उसका जायका भी अच्छा होता है। हर कोई स्वाद लेने के लिए आतुर रहता है। तो जहाँ जी, तक जी। हो, डाटा को सीमित करना चाहिए और उससे अधिक अगर लग रहा है, तो उस पर एक अच्छी लागत लगा देनी चाहिए, ताकि हर किसी का हाथ चलने से पहले नियंत्रित हो जाए। जी, जी जी। सर। आरती जी, आपने एक शब्द बहुत सही बोला कि डाटा को नियंत्रण नहीं करना चाहिए बल्कि सीमित कर देना चाहिए। मतलब बच्चों को दायरे में देना चाहिए डाटा कि इतना डाटा यूज़ करें, इससे ज़्यादा ना यूज़ करें। अगर ज़्यादा यूज़ बिल्कुल, करते हैं तो उसपे 80% टैक्स लगा देना चाहिए। लेकिन क्या बिल्कुल। है कि इसमें जो कंपनीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं इसमें, करीब 10-12 कंपनियाँ आती हैं, जो कि एक-दूसरे से अपनी होड़ में आगे निकलने के लिए डाटा को फ्री करती हैं। और जो जी, सर। इसका प्रतिरोध देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है नई पीढ़ी को। क्योंकि आप देखिए सबसे पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G, अब 5G, अब 6G आने वाला है। तो ये जितनी बिल्कुल, G बढ़ते जाएँगे, उतने G का जंजाल बढ़ता जाएगा। बिल्कुल इसको सर। आप किस तरह से देखते हैं? जितना जीबी बढ़ेगा सर, गुड़-गोबर ज़्यादा बढ़ेगा। ये जी, जीबी जी। डाटा बैंक में चला जाएगा, ये जाएगा गुड़-गोबर। आने वाली जी, पीढ़ी जी। गुड़-गोबर हो जाएगी और बड़ी-बड़ी जी, जी। कंपनियों में आने वाले जो काम करने वाले हैं, यही गुड़-गोबर साहब चलेंगे फिर। फिर देश की बिल्कुल, स्थिति बिल्कुल। भी गुड़-गोबर ही बनेगी सर। तो मैं तो जी, हार्दिक जी। निवेदन यही करना चाहूँगी, जितना ये गुड़-गोबर है, उसको जीबी तक सीमित रहने दें, तो ठीक रहेगा और जितने भी गार्जियंस वगैरह हैं, उन्हें भी मैं यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगी उनसे, निवेदन करूँगी क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है, उनका मानसिक स्तर दर-बदर घटता ही जा रहा है। उनके अंदर जी। चिड़चिड़ापन, ईगो और जो उनकी बेसिक लैंग्वेज है सर, वो काफ़ी उनका तारतम्य खत्म होता ही जा रहा है। माता-पिता मित्रता के रूप में रहे अच्छी बात है, किंतु मित्र ही दुश्मन बन जाए ये कौन-सी बात है? तो छोटे-छोटे तत्व हैं, उन सबको जुड़ करके इन सब में नियंत्रणता लानी पड़ेगी सर। फिर सोशल मीडिया है, उसका एक सही अर्थ भी सामने आना चाहिए। जी, जी। ऐसा ऐसा नहीं है कि हमें अब चर्चाओं में आना है, तो सोशल मीडिया पर जो चाहे वो शब्द बोल दिया जाए, जिसको चाहे वो बोल दिया जाए। जैसा कि अभी काफ़ी चर्चा में चल रहा है इंडियाज़ गॉट एक प्रोग्राम नाम टैलेंट। से टैलेंट है जो उसके लिए जी, जी। कहा जा रहा है कि अभद्रता बोली जा रही है, माता-पिता के लिए कुछ शब्द ऐसे अश्लील शब्द बोले जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी मतलब ये क्या चल रहा है? ये यही चल रहा है कि हम फेमस कैसे हो जाएँ? तो कई जी, जी। जगह बड़े-बड़े शो हो रहे हैं, उसके अंदर महिलाओं के लिए कुतिया शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है और बोला जा रहा है पर्सनल अपने फ्रेंड को बोला जा रहा है। तो फ्रेंड महिला नहीं है क्या? ये सब चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों तक पहुँच रही है और कहीं न कहीं वाक्यांश में बच्चे मज़ाक में कह देते हैं एक-दूसरे को, तो ठीक नहीं है। देश के अंदर ऐसी घटना ही हो रही है, जिसको हाइलाइट किया जा रहा है।
ठीक है, सोशल मीडिया है, इसको बच्चों तक पहुँचाना, जनता तक पहुँचाना, ये सोशल मीडिया का कार्य है। नहीं जाएगी तो जनता को खबर कैसे पहुँचेगी? किंतु इसमें डाटा का तड़का ये आ जाता है कि बच्चे उस चीज़ को बड़े विस्तार रूप से देखने लग जाते हैं, असीमितता तक देखने लग जाते हैं। तो जी, जी। डाटाबेस थोड़ा-सा नियंत्रित करके और उस पर कुछ लागत कर दी जाए, तो हर मोबाइल चलाने वाला अपने डाटा को सही इस्तेमाल करने लग जाएगा। जी, जी। आरती जी, इसमें ये देखा गया है कि जो सोशल मीडिया है, उसमें जी, जल्दी पॉपुलर होने के लिए लोग अश्लील हरकतें करने लगते हैं। अब आप हुँ, देखिए, जैसे और भी सोशल साइट्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे भी ये सोशल्स मीडिया में अगर आप देखें, यहाँ भी कई लोग अपनी फेक आईडीज़ बना के फेक तरीके से काम करते हैं। और यहाँ तक आप देखें कि जा रहा है भारतवर्ष में पूरा लव जिहाद का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये केवल फेक आईडीज़ के कारण ही हो रहा है और बाहर से फंडिंग के कारण हो रहा है। जहाँ तक डाटा का तड़का है, इसमें भी लग रहा है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर डाटा का यूज़ अगर सही जगह किया जाए, तो अच्छी बात है। लेकिन डाटा को डाटा नहीं मान करके डिटेल मान लिया जाए, ये कोई वो अच्छी बात नहीं है। आज बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, उन्हें हम अपना रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं अपना रहे हैं। जैसे एक जो आपने कहा कि लव जिहाद वाला, तो बाहर से अभी एक बड़े शो में ये कहा गया था कि एक बड़ा स्टार आता है तो रशियंस देखने के लिए मिलती है, नहीं तो बाज़ार में हमें तो कहीं देखने के लिए मिलती नहीं। रशियंस लड़कियाँ हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि आपके कहे गए शब्द आपके देश के शब्द हैं, सिर्फ़ आपके शब्द नहीं हैं। करेक्ट। तो ये जो मैटर बढ़ रहा है सर, लव जिहाद वाला, तो इसके अंदर मैसेज सोशल मीडिया द्वारा ये दिया जाता है कि सामाजिक स्तर को सुधारिए। जबकि यहाँ जो नेगेटिव पॉइंट देने वाले लोग हैं, अपने आप को चर्चाओं में लाने वाले लोग हैं, वो इस मामले को इतना मसाला लगा कर के दे रहे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है और आने वाली पीढ़ी उसे देख रही है। आने वाली पीढ़ी ही नहीं सर, शादीशुदा जोड़े भी उनको देख रहे हैं और कहीं पर छोटा-मोटा विवाद होता है घरेलू, वहाँ पर विस्फोट होता है और वहाँ पर भी यही एक स्थिति आकर खड़ी हो जाती है कि घर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, मियाँ-बीवी अलग हो जाते हैं, घर में कलह, क्लेश, झगड़ा। अब कई ऐसी-ऐसी वेबसाइट्स आ चुकी है जहाँ पर आप मीटिंग कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, तो वहाँ पर लोग बैठ कर के 10-10, 15-15, 20-20 लोग बैठ कर के बात करते हैं। घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए, उस डाटा के लिए पैसे आ रहे हैं। दारू का नशा कम होने लग गया है, डाटा का नशा ज़्यादा होने लग गया है। ज़्यादा होने लगा। इससे रिश्ते भी लगातार हो रहे हैं सर। आरती जी, बिल्कुल सही कहा रिश्तों के आपने साथ कि दारू का नशा कम हो रहा है, डाटा का नशा ज़्यादा हो रहा है। डाटा का नशा इसलिए ज़्यादा हो रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। यानी जी, सोशल मीडिया का नशा और डाटा का नशा इसलिए लोगों के ऊपर ज़्यादा चढ़ रहा है, क्योंकि सामने वाले को अगर वो अप्रोच करते हैं, तो वो अननोन है। जब जी, फ़ेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे दोस्ती हो जाती है और चैटिंग हो जी, जाती है, वो धीरे-धीरे एक इंसानियत के नाते एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़ाव जी। इतना होता है कि वो अपने चीज़ों में खो जाते हैं। उनको हुँ, ये नहीं पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एक आदमी कहीं बैठा है, एक आदमी कहीं बैठा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ते वाला जो है डाटा है फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया। लेकिन इससे क्या है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है दोनों जुड़ने वालों को। कभी बिल्कुल, इस तरफ से नुकसान हो जाता है, कभी उस तरफ से नुकसान हो जाता है। अल्टीमेटली ये देश का नुकसान है। अगर देखा बिल्कुल जाए वो तो तो है ही। देश का नुकसान है। डाटा बिल्कुल, कंपनीज़ का नुकसान नहीं है। डाटा कंपनी का तो डाटा बिक ही रहा है। बिल्कुल, रात के 12 बजे भी एडिशनल डाटा अगर आपको लेना है, तो आप साइट पे जाएँ, एडिशनल डाटा आपको मिल जाएगा। आपकी बिल्कुल, चैटिंग में बाधा नहीं आएगी। आपकी बिल्कुल, चैटिंग सचोट रूप से चलेगी। लेकिन चैटिंग का जो रिज़ल्ट आएगा, वो बड़ा खतरनाक होता है। बिल्कुल। जी, आजकल डाटा के लिए भी होड़ चल गई है सर कि घर में ना हो चाहे आटा, मोबाइल पर पूरा चाहिए हमको डाटा। डाटा।
क्योंकि आजकल बिल्कुल ऐसे-ऐसे सही कहा। ऐप्स आ गए हैं जिसमें आप सिंगिंग है या फिर मल्टीमीडिया से जुड़ी हुई ऐसी ऐप्स हैं जिसमें आप अपने हुनर को दिखा सकते हैं। लेकिन लोग क्या कर करेक्ट। रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? डाटा फ्री मिल रहा है, तो सही जगह तो उनका दिमाग जाएगा नहीं, गलत जगह ही 100% जाएगा। सही रास्ते चलते तो हाथों में तलवारें होती, वीरों की फौज होती। अब जी, हाथों जी। में तलवारें नहीं हैं, हाथों में मोबाइल है और 2 अंगूठे हैं। भविष्य है, वो गर्द में जा रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। माताएँ, बहनें हैं, वो अपने बच्चों को मोबाइल दे देती है और फ्री होकर के रहना चाहती है। आज हर इंसान फ्री माइंड रहना चाहता है और फ्री माइंड के जी, रहने के चक्कर में वो ऐसे-ऐसे नुकसान को उठा रहा है। सबसे पहले तो शुरुआत घर से कर देते हैं, बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, कोई बात नहीं देखो अब वो क्या देख रहा है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब यहीं शुरुआत बिल्कुल होती है सही। सर। यही शुरुआत होती है कि बच्चा किस दौर की ओर निकल रहा है। सही पकड़ने में तो काफ़ी मेहनत लगती है और गलत के लिए मेहनत नहीं लगती। क्योंकि जी, एक जी। सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने के लिए त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, खुद को जलाना पड़ता है, तब जाकर एक हस्ती होती है और उस हस्ती से कोई बस्ती बसती है। लेकिन गलत होने के लिए सिर्फ़ कुछ चंद शब्दों का ही इस्तेमाल करना होता है और गलत साबित हो जाता है आदमी। तो वही बात है सर, जितना डाटा लिमिटेड होता रहेगा, उतना ही ठीक रहेगा। जितनी सुविधाएँ आप दे रहे हैं, वो ऐसी जगह दीजिए, जैसे बेसिकली कोई फौजी लोग हैं और वो ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पर डाटा पहुँच ही नहीं रहा, तो वहाँ पर उनको सुविधाएँ दो, ताकि वहाँ पर वो अपने काम को सुचारू रूप से चला सकें। हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे दीजिए, सही जगह पे लग रहा है। मीडिया से है, तो वहाँ दीजिए, सही जगह पे लग रहा है। स्कूल्स हैं, वहाँ दीजिए, सही जगह लग रहा है। जैसे किसी चीज़ के लिए थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, तो ऐसे फॉर्म भरवाने चाहिए कि भई आप इस केंद्र से जुड़े हुए हो और आपको इस लिमिटेड तक डाटा चाहिए, तो वहाँ फ्री दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? और करेक्ट। जो लोग अमूमन मोबाइल्स पे यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए एक लिमिटेशन कर देनी चाहिए और अगर अधिक कर रहे हैं, तो फिर उनको उस हिसाब से अपना एक आधार कार्ड हो या मतलब फॉर्म फिल अप करना हो, एक सख्ती देनी चाहिए सर। क्योंकि आमतौर पर घर पर महिलाएँ रहती हैं और फ्री डाटा का जो यूज़ होता है, महिलाएँ तो सही करती ही करती है, किंतु उसमें गलती ये कर देती है वो कि बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती है। अब ये सोशल मीडिया जी, का जी। दौर है, कुछ भी आ सकता है उस पर। तो बस जी, बस जी। वही है कि मीडिया का इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है, मीडिया एक माध्यम है, बहुत सुंदर माध्यम है संचार का, किंतु इसमें डाटा का जो फ्री तड़का लग रहा है ना, वो थोड़ा-सा नुकसानदेह हो रहा है। तो उसको जी, जी। थोड़ा-सा क्या है बेसिकली नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। जी। आरती जी, देखा ये गया है कि जो बच्चे हैं, बच्चे अगर रोते हैं तो माँ एकदम अपने को, जैसा आपने बोलकर, माँ अपने को एटीज़ होने के लिए उनके हाथ में मोबाइल दे देती हैं। और बच्चा जो है जी, उसको कुछ नहीं चलाना आता हो, लेकिन उसको ये साइटें बहुत अच्छी तरह चलानी आती हैं। और वो क्या करता है, कोई भी बच्चा जो है वो गूगल साइट पे जाके कुछ भी टाइप करता है, कुछ भी टाइप करने से आपको भी पता है कि कई ऐसी साइट्स खुल जाती हैं, जो साइट्स नहीं देखना चाहेगा बच्चा, लेकिन उसकी जिज्ञासा होती है, वो वहाँ पे देखता है ये क्या चीज़ है, और वो साइट के जी, अंदर चला जाता है। क्लिक करते एक ऐसी डीप स्टेज में पहुँच जाता है, जहाँ से बच्चे को वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो देखता ही चला जाता है, देखता ही चला जाता है, ये है क्या? और बच्चों की जिज्ञासा वहाँ से बढ़ती है कि ये जी, क्या चीज़ है, हमें तो आज तक ना तो हमारी टीचर ने बताया, ना तो हमारे पेरेंट्स ने बताया, ये है क्या चीज़? उसके डीप में वो चला जाता है, वहाँ से ही विनाशकारी विपरीत बुद्धि चली जाती है। इसको किस तरह से गवर्नमेंट रोक सकती है? क्योंकि गवर्नमेंट ने, आपको शायद पता भी होगा, गवर्नमेंट ने कई ऐसी साइट्स को बैन कर दिया है, वो साइट्स खुलती ही नहीं है, एरर आता है उन साइट्स पे। लेकिन जो ये काम करने वाले हैं, उनको सब पता है, अगर एरर आता है, तो कौन-सी दूसरी साइट पे जाना है, खोल के देखना है, वो दूसरी साइट पे चले जाते हैं। तो ऐसा है कि इतनी कई साइटें हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन भी किया हुआ है,
और बैन करे तो ही हमारा देश जो है तरक्की कर सकता है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वही तरक्की की ओर देश को लेके जाती है। अगर सोशल मीडिया पे युवा अच्छी चीजें देखेगा तो ब्रेन शार्प होगा, और अगर गंदी चीजें देखेगा तो ब्रेन डिक्लाइन होगा। ये दो जी। चीजों को देख के ही बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। इसकी शिक्षा बेसिकली, मैं तो ये नहीं कहता कि घर से देनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि बेसिकली इसकी शिक्षा स्कूल, कॉलेजेस में होनी चाहिए। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे, आप बताएँ? सर, मैं इस बात पे यही कहूँगी कि भले जी, ही ये बात आपकी बहुत सर्वमान्य है कि घर पे हो कि नहीं हो, पर मैं यही कहूँगी कि आज हर पेरेंट्स पढ़ा-लिखा है। कोई पेरेंट्स अनपढ़ है, लेकिन उसके अंदर इतनी तो बुद्धि है कि वो मोबाइल का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। और आपको भी पता है कि मोबाइल के अंदर एक माइक सिस्टम भी होता है, जो बुजुर्गों के लिए लगाया गया है कि यदि कोई अनपढ़ है या बुजुर्ग है, वो टाइपिंग नहीं कर सकता है, तो माइक सिस्टम द्वारा वो अपनी हेल्प और गाइडलाइंस वहाँ बिल्कुल, से बिल्कुल। ले सकता है। जी, लेकिन जी। यही बात एक अबोध बच्चे की तरफ आ जाती है और उसको अक्सर माएँ स्पीकर ऑन करके बोलते हुए देखते हैं, तो वो सोचते हैं जो ये बोल रहा है वो हमको भी बोलना चाहिए। अब जी, होता जी। ये है सर कि वो एक साइड है, उसको एक सिस्टम से मतलब बनाया गया है, वो सही और गलत नहीं दिखाएगा। अब या तो टाइपिंग करता है बच्चा या फिर बोलता है, तो एक लेटर, एक शब्द का वहाँ हेर-फेर बदल होते ही वो साइड कुछ और का ऐसी खुल कुछ और हो जाती जाए। है बिल्कुल सही। कि बच्चा उसको बहुत ही मतलब इंटरेस्ट रूप से देखता है और हर वक़्त उसकी ताक ये रहती है कि भई मैं जहाँ तक हो कोई ना देखे, तो वो रोने वाला सिस्टम होना चाहिए और मम्मी मोबाइल देगी और हम एकांत में जाके बैठेंगे और वो चीज़ देखेंगे। तो बिल्कुल शुरुआत सही। सर हमेशा ही अपने हाथों से ही होती है। गलतियाँ अपने हाथों से ही होती है। तो जहाँ तक है पेरेंट्स जागरूक रहे, कि बच्चे को मोबाइल देखना है तो ओपनली देखें और घर का वातावरण जहाँ तक हो सके आध्यात्मिक बना के रखें। वो कहते जी, हैं जी। ना कि यदि शुरू से ही किसी को काँटों पे चलना सिखाया हो तो सस्ती और आसान राह उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। बचपन से ही बच्चे को ये कह दिया जाए कि पत्थर तोड़ मेहनत ही ज़िंदगी है, तो आसान ज़िंदगी को देख कर के इग्नोर कर देगा, ये कोई ज़िंदगी है? जिसमें करेक्ट। संघर्ष ही नहीं है, जिसमें पाने की लालसा ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो बच्चा ऑटोमेटिक ही सर उस रास्ते पे चला जाएगा जहाँ एक सामर्थ्यवान पुरुष को पहुँचना चाहिए। तो इस करेक्ट। चीज़ के लिए घर पर तो माहौल बहुत इम्पोर्टेंट होता है सर। तो घर वालों को भी ध्यान देना चाहिए, पढ़े-लिखे पेरेंट्स हैं, विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान दें कि मोबाइल जहाँ तक एक हेल्पलाइन बन रही है, वहाँ पर जानलेवा हमला भी है, जो बड़ा साइलेंट है। बहुत ही साइलेंट रूप से ये हमला होता है। सीधा होता है बच्चों के दिमाग पर और जब वो नवयुवक बूढ़ा हो जाता है और उनकी पीढ़ी नवयुवक बन जाती है, तो बुढ़ापे में बड़ी जी, जी। दुर्गति होती है सर। हर इंसान अपने जी, आप जी। में खोया हुआ रहता है। तो बूढ़े लोगों की क्या स्थिति होती है? उसके लिए वृद्धाश्रम खुल गए हैं, बच्चों के लिए चाइल्ड बेबी केयर्स खुल गए हैं। तो जो बचपन केयरिंग में निकाल रहा है, बुढ़ापा वृद्धाश्रम में निकाल रहा है, तो ये क्या कहाँ जा रहा है? ना कोई किसी से जुड़ा हो रहा है, ना संस्कृति बचेगी, आने वाले समय में ना तो संस्कृति बचेगी, ना ही संस्कार बचेंगे। तो इन सबको जी, जोड़ने वाले भी हम ही हैं और तोड़ने वाले भी हम ही हैं। एकजुट होकर के हमें करना पड़ेगा। पढ़े-लिखे बिल्कुल पेरेंट्स सही। स्टार्टिंग घर से करें, फिर गाइडलाइंस बच्चों को 10 से 15 मिनट प्रेयर टाइम में बच्चों को देनी चाहिए और उसके बाद में क्लास टीचर्स होते हैं वो इस चीज़ के लिए 5 से 7 मिनट रोज़ कहे, क्योंकि अभ्यास बहुत ज़रूरी है सर। एक ही चीज़ कान में रहेगी तो एक बार नहीं, 100 बार जाएगी तो कभी ना कभी बच्चे का हाथ रुकेगा ही रुकेगा कि मेरी टीचर्स ने क्या कहा था, मेरी मम्मी ने क्या कहा था। और जहाँ तक हो पेरेंट्स को बच्चों के सामने ओपनली उन मुद्दों पे बात ही नहीं करनी चाहिए। बच्चों को गुमराह रखना चाहिए कि ज़िंदगी क्या है, संघर्ष अपना अपने पास रखे, बच्चों के सामने व्यक्त ही ना करें। जी, जी। बच्चों को तो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्री माइंड होकर के ऐसा एक मोड़ दें, उनके सामने ऐसे गेम्स डाल दें, जो मोबाइल पे नहीं, सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के साथ खेले जाने चाहिए।
तो जी, सर जी। जहाँ तक होगा ना, एक-एक आदमी जुटेगा तभी जाकर के मजबूत कड़ी बनेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। जी, जी। चर्चा और पर्चा चाहे हम कितना भी कर लें, जब तक उस पे काम नहीं होगा, तब तक नाम नहीं होगा। ठीक ठीक है, ये थी हमारे साथ आरती पारिक जी, जो नौका से जुड़ी थी हमारे साथ। उन्होंने बताया किस तरह से 140 करोड़ जनता को उन्होंने संदेश दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आरती जी आपका आने का और मेट्रो टुडे में टाइम देने का लिए। थैंक यू वेरी मच। जय आपका भी हिंद, सर जय बहुत-बहुत भारत। धन्यवाद कि इस मंच पे हमें बुलाया और 2 शब्द कहने लायक समझा।